थेरेप्यूटिक कमेटी की हमारी मासिक बैठक होती है हर महीने, तो उसी के क्रम में आज की फरवरी महीने की बैठक हुई थी। इसमें हमारे सारे विभागाध्यक्ष रहते हैं और सेंट्रल ड्रग स्टोर के इंचार्ज रहते हैं, डीडीसी के कोऑर्डिनेटर रहते हैं और एमएनडीवाई के नोडल अधिकारी रहते हैं। तो आज एक तो हमने जो राज्य सरकार से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं दवाइयों को लेकर के कि 3,000 रुपए से अधिक लागत की जो भी दवाइयाँ हमें प्राप्त हो रही हैं या यहाँ से परचेज की जा रही हैं, वो ई औषधि के माध्यम से ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो आईपीडी की डीडीसी में हम वो इशू करेगा सेंट्रल स्टोर, और उसके बाद जिस भी पेशेंट के लिए वो दवाई इशू की जा रही है वो उसकी ऑनलाइन ई औषधि पोर्टल पर रिपोर्टिंग होगी, जिससे कि उसका जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसकी डिटेल्स की सुनिश्चितता की जा सके और इससे पिलफरेज भी रुकेगा, क्योंकि वो एक ऑनलाइन उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा 3 लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट का या 3 लाख रुपए तक का जो खर्चा हो रहा है किसी पेशेंट के लिए, तो उसकी हमें सूचना देनी थी। तो हमारे यहाँ पर एक पेशेंट ऐसा है जिसको फैक्टर 7 दिया जा रहा था पिछले कुछ समय से, तो क्योंकि उसकी लागत 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लगभग उसका एक साल का खर्चा 1 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है, तो वो हमने सूचित किया है राज्य सरकार को। तो इसके बारे में हमने अपडेट किया था कमेटी को आज। और इसके अलावा डीडीसी जो हमारी नई डीडीसी खुली है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान के तहत, जो हमारी 10 नई डीडीसी खुली थी, तो उसमें जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हमें लगाने थे, तो उसका भी निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वो हमने ड्रग परचेज कमेटी एक लोकल लेवल पे हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि इससे पहले जब निःशुल्क निरोगी राजस्थान के अंतर्गत जो भी हमें बजट प्राप्त हुआ या जो हमें दवाइयों का क्रय करना पड़ा था, क्योंकि आरएमएससीएल से कोई भी सप्लाई नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने अपनी एनुअल डिमांड के आधार पर और अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर हमने दवाइयों का परचेज किया था। हालांकि उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की थी, लेकिन अब चूंकि चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं और एक प्रॉपर चैनल स्थापित करने के दृष्टि से मैंने ड्रग परचेज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। और ये कमेटी अभी शुरुआती दौर में हर सप्ताह बैठक करेगी अपनी, और जिस भी विभाग से हमें डिमांड मिलती है उस विभाग के अधिकारी और प्लस कम से कम 5 व्यक्ति उसमें से उपस्थित रहेंगे। ये लगभग 17 मेंबर्स की कमेटी है, तो उसमें से लगभग 7-8 लोग एट अ टाइम उपस्थित रह करके इसमें निर्णय ले पाएंगे कि हमें कौन सी दवाइयों का या कौन से फ्यूचर्स का, कंज्यूमेबल्स का क्रय करना है, और इससे हम और पारदर्शिता के साथ अपनी दवाइयों के क्रय को अंजाम दे पाएंगे।